हेलो बच्चों, डीएवी क्लास 5 साइंस चैप्टर नंबर 4 एनिमल आर फ्रेंड. So I'll explain this chapter to you. Let's start reading. Since the beginning of civilization, animals have played an important role in the life of human being. ह्यूमन बीइंग के लाइफ में, हमारी लाइफ में एनिमल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. स्टार्टिंग से, जब से ये सिविलाइजेशन बनी, वी हैव एनिमल लाइक डॉग, कैट एंड पैरट एज अ पेट. हम एज अ पेट इन तीनों को पालते हैं. ठीक है, डॉग, कैट, पैरट्स को. एवरी डे वी यूज़ मैनी प्रोडक्ट. हम डेली बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे मिल्क, चीज़, हनी, एग्स, मीट एज अ फूड. दीज ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से मिलते हैं ये? दीज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. ठीक है. नाउ हॉर्स एंड ऑक्सन आर यूज एज अ ड्रॉथ एनिमल. हॉर्स और ऑक्सन, हॉर्स घोड़ा और ऑक्सन बैल वगैरह जो है, हम किस एज अ ड्रॉथ एनिमल पालते हैं. ड्रॉथ एनिमल क्या होते हैं? वो एनिमल जो डोमेस्टिकेटेड होते हैं. आई मीन डोमेस्टिकली हम उसको पालते हैं. टू ड्रॉ वैगन एंड कार्ट, इनको हम क्यों पालते हैं? इससे हम वैगन और कार्ट को पुल करवाने के लिए. दे आर ऑल्सो यूज टू असिस्ट द फार्मर इन देयर फील्ड. अब ये जो फार्मर होते हैं, फार्मर भी अपनी फील्ड में प्लॉगिंग करवाने के लिए, जो फील्ड होता है ना, खेत जिसमें वो लोग अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, उस फील्ड को प्लॉग करने के लिए, उसमें कुड़ाई करने के लिए, खुदाई करने के लिए किसको यूज़ करते हैं? एनिमल्स को यूज़ करते हैं. और भी अदर भी पर्पस होता है फील्ड में, फार्मिंग में, जिसमें एनिमल्स को यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट पेज. द फॉलोइंग पॉइंट्स फर्दर एक्सप्लेन द यूजफुल ऑफ एनिमल इन आर डे टू डे लाइफ. ये सारे पॉइंट्स जो हैं हमें हमारे डे टू डे लाइफ में एनिमल का क्या यूज़ है उसको बता रहे हैं. सो फर्स्ट, सिल्क. सिल्क एंड वूल आर यूज फॉर मेकिंग क्लोथ एंड कम फ्रॉम सिल्क वॉर्म एंड शीप रिस्पेक्टिवली. सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, और वूल हमें किससे मिलता है? शिप से मिलता है. राइट. नाउ लेदर. लेदर ऑब्टेन फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल लाइक गोट, शीप एंड बफेलो इज यूज फॉर मेकिंग शूज. इससे क्या बनते हैं? पर्स एंड बैग्स. ठीक है. लेदर हमें मिलता है गोट से, शिप से, बफेलो से, और भी एनिमल्स से मिलता है, और इससे हम क्या बनाते हैं? शूज़, पर्स, बैग्स. राइट. लेदर शूज़ एंड ऑल. नाउ थर्ड पॉइंट, पर्ल. पर्ल इज यूज एज ज्वेलरी. एज अ ज्वेलरी हम लोग पर्ल यूज़ करते हैं. मोती. मोती कहाँ से मिलता है? एक एक्वेटिक एनिमल होता है ऑयस्टर, उसके अंदर उसको बनाया जाता है. सो वो ऑयस्टर के अंदर वो नेचुरली भी बनता है, बट आर्टिफिशियली भी ऑयस्टर के अंदर डाल के बनाए जाते हैं. नाउ मेनी टाइप ऑफ फिश, प्रॉन, लॉबस्टर एंड क्रैब आर यूज एज अ सी फूड. इनको एज अ सी फूड यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, एनिमल लाइक हॉर्स, कैमल, एलिफेंट आर यूज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो हम इसको ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ करते हैं. ओके. क्लोथ में यूज़ करते हैं, शूज़, पर्स एज ए यूज़ करते हैं. एनिमल की चीज़ों को हम एज अ ज्वेलरी यूज़ करते हैं, एज अ फूड यूज़ करते हैं, एज अ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं. नाउ द लास्ट वन इज, इन द एशियन टाइम किंग हैड अ डॉग दैट इज़ यूज टू असिस्ट देम इन हंटिंग. एशियन टाइम में क्या होता है? हंटिंग के लिए किंग को. नाउ वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ इंक्लूड ऑल दोज प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव एंड ग्रो इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स. जब प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स में लिव करते हैं, रहते हैं और ग्रो करते हैं, इसी को ये चीज़ जो है वाइल्ड लाइफ में आ जाती है. इसी को वाइल्ड लाइफ कहते हैं. वाइल्ड लाइफ इज़ फाउंड एवरीवेयर. वाइल्ड लाइफ हर जगह होता है, जैसे प्लेन्स में, रिवर्स में, माउंटेन्स में, क्योंकि ये प्लेन में भी प्लांट और एनिमल्स होते हैं, रिवर्स में भी होते हैं, माउंटेन्स में भी होते हैं, सीज, रेन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट. ठीक है. वाइल्ड लाइफ हर जगह पाई जाती है. टुडे देयर आर वेरी फ्यू प्लेसेस लेफ्ट ऑन द अर्थ वेयर वाइल्ड लाइफ इज़ टोटली अनटच्ड बाय ह्यूमन बीइंग. अब जो है अर्थ पे बहुत ही कम ऐसी प्लेसेस हैं जिसको ह्यूमन बीइंग के टच से बची हो. ठीक है. मैक्सिमम जो वाइल्ड लाइफ है उसको ह्यूमन बीइंग ने एक्सप्लोर कर ली है. ओके. Name some wildlife that live in forests. Wild animals were present on the earth long before the arrival of human beings.
वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो हैं वो ह्यूमन बींग से भी पहले से अर्थ पे हैं. दे हैव एज मच राइट टू लिव हियर एज वी डू. इसलिए उनको भी उतना ही राइट है जितना कि ह्यूमन बींग को है. हाउएवर वी द ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स are destroying the natural surrounding of these animals by cutting down forest and by polluting river. हम ह्यूमन बींग्स जो हैं जो ये जो वाइल्ड लाइफ है उनको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. ठीक है, वाइल्ड लाइफ जिन एनिमल्स की, प्लांट्स की है, हम उनको जो है उनकी नेचुरल सराउंडिंग्स को जो है क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. कैसे? बाय कटिंग डाउन फॉरेस्ट एंड पॉल्यूटिंग रिवर. क्योंकि फॉरेस्ट में प्लांट एंड एनिमल है, रिवर में प्लांट एंड एनिमल है. हम उनकी सराउंडिंग्स को, उनकी लिविंग्स को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेनी वाइल्ड एनिमल्स आर नॉट एबल टू लिव इन देयर चेंज्ड सराउंडिंग्स. जब हम पेड़ों को काटते हैं तो फॉरेस्ट की डेंसिटी, ट्रीज़ की डेंसिटी ख़त्म हो जाती है, कम होती है, ख़त्म होती है. तो उससे क्या होते हैं, बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं जो डेंस फॉरेस्ट में रहना चाहते हैं, उनकी सराउंडिंग्स जो है चेंज होती है और उस चेंज सराउंडिंग्स में वो नहीं रह पाते. और वो क्या होते हैं, आर इंक्रीजिंगली बिकम एक्सटिंक्ट. वो एक्सटेंट बन जाते हैं. एक्सटिंक्ट एनिमल कौन होते हैं? जो इस अर्थ पे है ही नहीं, वो एक्सटिंक्ट एनिमल है. लुक हियर इट इज़ डिस्क्राइब्ड. Extinct animals are those animal species which are no longer living. वो animals की species हैं extinct animal जो अब earth पे नहीं है. Animal like Tasmania tiger, right? Quokka, passenger pigeon, golden toad and Caribbean monk seal have already become एक्सटेंट एनिमल. ये सब क्या हो गए, ये एक्सटेंट एनिमल हो गए क्योंकि जो इनकी नेचुरल सराउंडिंग थी वो डिस्ट्रॉय हो गई. राइट नाउ इंडेंजर्ड एनिमल. अब इंडेंजर्ड एनिमल क्या है? अभी हमने एक्सटेंट पढ़ा, अब इंडेंजर आर दोज एनिमल स्पीसीज दैट आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटेंट. वो स्पीसीज हैं एनिमल्स की जो एक्सटेंट होने वाली हैं. तो हमें इनको बचाना बहुत ज़रूरी है. एनिमल लाइक अफ्रीकन एलिफेंट, बैक्टीरियन कैमल, बेड ईगल, गोल्डन लायन, what is this? This is tamarin and panda, right? Are some of the animal that face the danger of becoming extinct. These animal are becoming extinct. So those animal which are in danger to become extinct, those are in a danger of becoming extinct are called endangered animal. हाँ, जो स्पीसीज ख़त्म होने वाली है, हुई नहीं है, वो endangered animals की कैटेगरी में आती है. Now do you know box? Kenya's Masai Mara, one of the world's most famous wildlife sanctuaries, was recently voted one of the 7 wonders of the natural world. However, it is getting seriously threatened by human activities. जो केन्या मसाई मारा है वो वर्ल्ड की मोस्ट फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. रिसेंटली उसको वोट किया गया है एज द 7 वंडर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड. और बट ये भी सीरियसली थ्रेटेंड है. बाय whom? बाय ह्यूमन बींग्स एक्टिविटी. राइट Now, danger of wildlife threat. In many parts of the world, wildlife is a danger because of many illegal hunting and poaching activities. There are animals which are being killed because their body parts are used by humans. This is known as wildlife threat. Means world के बहुत सारे parts में बहुत सारे पार्ट में क्या है, वाइल्ड लाइफ इज़ इन डेंजर. वाइल्ड लाइफ जो है डेंजर में है. क्यों? क्योंकि बहुत सारी इलीगल हंटिंग हो रही है और पोचिंग एक्टिविटी, मतलब एनिमल्स को पकड़ा जा रहा है, उनकी हंटिंग हो रही है. किस लिए? बिकॉज ऑफ दे आर बीइंग किल्ड. वो किल भी किए जा रहे हैं. क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो ह्यूमन के थ्रू यूज़ किए जाते हैं, ह्यूमन को यूज़ करते हैं, और इसी को वाइल्ड लाइफ ट्रेड कहते हैं.
जब एनिमल्स को पकड़ते हैं वो ह्यूमन अपने यूज़ के लिए उनको इस्तेमाल करता है, तो यही जो है वाइल्ड लाइफ ट्रेड है। जो उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं, स्किन्स होती है, उनका जो यूज़ होता है, उससे उसके स्किन को, उसके बॉडी पार्ट को बेच के उनको जो अर्निंग होती है, इसी को वाइल्ड लाइफ ट्रेड बोलते हैं। सो लेट अस फाइंड आउट विच बॉडी पार्ट ऑफ वेरियस एनिमल आर बीइंग यूज्ड फॉर ट्रेडिंग। अब हम यहाँ ये पढ़ेंगे ना कौन कौन से एनिमल्स के बॉडी पार्ट जो हैं ट्रेडिंग में यूज़ होते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ एलिफेंट। एलिफेंट्स आर हंटेड फॉर देयर टस्क, द टस्क और आइवरी। टस्क मीन्स उनके जो हाथी के दांत होते हैं ना, वो टस्क कहते हैं। एज इट इज़ कॉमनली नोन आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड डेकोरेशन पीसेस। हाथी के दांत से क्या किया जाता है? हाथी के टस्क से ज्वेलरी बनाई जाती है और डेकोरेशन के पीसेस बनाए जाते हैं जो घर में लोग डेकोरेट करने के लिए लगाते हैं। सेकेंड, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन बियर्स आर ऑल्सो बीइंग किल्ड फॉर देयर गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर उनका लिया जाता है, विच आर देन स्मगल्ड टू अदर कंट्री एंड यूज टू मेक मेडिसिन। इसकी स्मगलिंग की जाती है, किस लिए? जो बियर होते हैं उनके जो गॉल ब्लैडर होते हैं उससे मेडिसिन बनती है। नाउ द थर्ड इज राइनोसोरस आर बीइंग स्लॉटर्ड फॉर देयर हॉर्न्स। राइनोसोर को क्यों मारा जा रहा है? स्लॉटर्ड मतलब मारा जाना, टू किल। उनको क्यों मारा जा रहा है? दीज आर ग्राउंडेड इनटू पाउडर फॉर फॉर्म टू मेक मेडिसिन। उनके जो राइनोसोर्स के जो हॉर्न होते हैं ना, उनको पीस के और उसको भी मेडिसिन में यूज़ होता है, इस पर्पज़ के लिए उनको किल किया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट पेज, मस्क डियर। मस्क डियर इज़ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। मस्क डियर जो है एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, क्यों? इट इज़ बीइंग हॉन्टेड टू ऑब्टेन कस्तूरी एंड इंग्रेडिएंट ऑफ मैनी परफ्यूम्स। मस्क डियर जो होते हैं उनको हॉन्ट किया जाता है, किस लिए? उनसे कस्तूरी मिलती। कस्तूरी से क्या होता है? ये एक इंग्रेडिएंट होता है जो परफ्यूम बनाने में यूज़ होता है। नाउ अ वेराइटी ऑफ माउंटेन गोट्स इज हॉन्टेड बिकॉज इट्स हेयर इल्ड अ वेरी एक्सपेंसिव वेराइटी ऑफ वूल, पश्मीना। सो माउंटेन गोट किस लिए होती हैं? पश्मीना शॉल बनाने के लिए। माउंटेन गोट को हंट किया जाता है पश्मीना शॉल बनाने के लिए। नाउ नेक्स्ट, टाइगर endangered through their range are killed for making use of their bones। उनके टाइगर्स की क्या यूज़ होते हैं? उनके बोन्स को यूज़ करते हैं। द स्किन ऑफ टाइगर आर यूज टू डेकोरेट वॉल बाय हंटर्स। अब बहुत पुरानी पिक्चरों में आप देखा करो, वॉल पे जो है टाइगर के फेसेस, उनके पूरे फेस को लगा के रखते थे। बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ, पिक्चर्स आप देखना उसमें पुरानी मूवीज़ में होता था। तो इनको उस पर्पज़ के लिए हंट किया जाता था। टाइगर क्लॉज, जो टाइगर के क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, एंड टीथ होते हैं, आर वॉर्न एज अ ज्वेलरी बाय मैनी सुपरस्टिशियस पर्सन। जो बहुत ही सुपरस्टिशियस पर्सन होते हैं ना, उन लोग को ये लगता है कि मैं उसका पहन लूँगा तो आई विल बी मोर पावरफुल लाइक अ टाइगर। सुपरस्टिशियस लोग इसकी ज्वेलरी और टीथ को और क्लॉ को यूज़ करते हैं। हु थिंक दैट दीज कैन ब्रिंग दैम गुड लक। उनको लगता है इससे हम उनकी लाइफ में गुड लक आ जाएगा ये सब पहनने से। नाउ लेग्स ऑफ फ्रॉग आर ईटन एज दे आर कंसिडर्ड टू बी अ डेलिकेसी। व्हाट इज़ डेलिकेसी? डेलिकेसी इज़ अ, कह सकते हैं कि इंटरनेशनल टेस्ट में कंसीडर कर सकते हैं। मीन्स फ्रॉग्स के लेग जो होते हैं ना, इंटरनेशनली एज अ वेरी टेस्टी डिश मानी जाती है, उससे बनती है। अबाउट 200 मिलियन टू 1 बिलियन फ्रॉग लेग्स आर कंज्यूम ईच ईयर। ठीक है, उसको कंज्यूम किया जाता है, इससे कोई डिश बनती है जो खाते हैं। वर्ल्ड वाइड ये फेमस है डेलिकेसी, यही हो जाता है। दिस माइट लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ फ्रॉग। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? फ्रॉग की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं जिसमें कि कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। Such a decrease in the population of frog will affect many organisms and also increase the insect population. फ्रॉग किसको खाता है? इंसेक्ट्स वगैरह को खाता है, कैटरपिलर वगैरह इन लोग को खाता है। तो अगर फ्रॉग ही नहीं रहेगा तो ये इंसेक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, राइट?
नाउ कैवियर इज़ अनदर वेरी कॉस्टली डेलिकेसी। कैवियर जो है एक दूसरी जो है बहुत ही कॉस्टली डेलिकेसी है। मीन्स वर्ल्ड पे लोग इसको वर्ल्ड लेवल पे इसकी डिमांड है इस डिश की। इज़ मेड फ्रॉम द अनफर्टिलाइज एग। ये अनफर्टिलाइज एग से बनती है किसकी? फिश की डिफरेंट वेराइटी से। However, this has led to a steady decline in the number of this variety of fish. सो इससे क्या होगा, जब इस कैवियर डिश को वर्ल्ड वाइड इतना ज़्यादा पसंद किया जाएगा तो जिस वैरायटी से ये जिस वैरायटी की फ़िश से ये डिश बनती है उस वैरायटी की फ़िश का क्या होगा? स्टेडली डिक्लाइन होगी, राइट? इन दिस टाइप ऑफ इलीगल ट्रेड कंटिन्यू, इफ दिस काइंड ऑफ इलीगल ट्रेड कंटिन्यू रहेगा तो क्या होगा? मैनी स्पीसीज में डिसअपेयर फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ से बहुत सारी स्पीसीज जो है डिसअपेयर हो जाएगी। द फर्स्ट पार्ट, फॉर सेकेंड पार्ट यू कैन गो थ्रू विद प्लेलिस्ट।